बड़े रहस्य की बात। एक रसिक कहता है, प्रीति की रीत रंगीली जाने, या जाने वृषभानु दुलारी, या जाने वह कान्हा कारो। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से चले गए मथुरा, तो एक प्रेम का अद्भुत भाव प्रकट कर गए, यानी मिले रहत मानो कबहु मिले ना, अर बरात निश दिन मिलबे को। प्रेम की ऐसी दशा है कि मिल रहे हैं और फिर भी वियोग का, उसी क्षण मिलन उसी क्षण वियोग का एक पूर्वानुराग कहते हैं, एक अवस्था है भक्तों की कि श्याम सुंदर बिछड़ न जाए। तभी एक चंद्र सखी कहती है, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रैन दे, भोर कबहू ना होए। चंद्रावली सखी जब श्याम सुंदर से मिली तो रात्रि में भोर में जाने का वियोग का भाव हुआ कि कन्हैया भोर में चले जाएंगे। तो चंद्र सखी कह रही है, प्रभु आप चले जाओगे? हे ब्रह्मा, मैं रो रो के आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि सवेरा होए ना, निषष्ठी के विधान को ड्रॉप कर दीजिए, रोक दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले अच्छा तू ब्रह्मा को रोक देगी, षष्ठी रुक जाएगी? हाँ प्रभु, आप सुबह चले जाओगे, मैं रो रो के मर जाऊंगी। तो प्रियतम नैन बसाई के, पलक बंद कर लेऊं, ना मैं देखूं और को, ना को देखन देऊं। तो है श्याम सुंदर, मुझे लगता है मैं तुमको अपनी आंखों में बसा कर बंद करूं, नजर बंद, ना तुमको मैं देखूं न किसी को देखने दूंगी। सुनो कन्हैया, तुमको आत्मसात कर लूंगी, तुम आंखों के रास्ते मेरे हृदय में बस जाओ प्रियतम, मुझे छोड़कर मत जाओ प्रियतम। चंद्रा सखी का भाव, चंद्रावली। ठाकुर जी गए तो ब्रज से, लेकिन ये वरदान दे गए कि जब मिलन का सुख भी तुझे दूंगा। ठाकुर जी चाहे मथुरा हो चाहे द्वारिका हो, वियोग में ये जो मोदन भाव होता है ना, एक मोदन एक मादनाख्य भाव, तो मोदन भाव में गोपियां श्याम सुंदर को मिलती थी और वो दीर्घकालीन मिलन के समान होता था वो मिलन, और उसी क्षण वियोग का, और वियोग में प्रेम बढ़ता है। एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है, संसार में पति पत्नी जब साथ रहते हैं, संसार वाले तो लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन गोपी प्रेम में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तत्सुखे सुखित्वम सिद्धांत है स्पिरिचुअल लव में, जहां जी और भगवान का और गुरु का, महापुरुषों का जो प्रेम होता है, उसमें लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं। भक्त तो भगवान के सुख में सुखी, बस वो सुख खुश रहे। सारी सेवा, सारी साधना, सारा प्रेम
उनके लिए जो भाव है वो सर्वात्म समर्पण का है। बस उन्हीं के लिए सब कुछ मेरा, जो कुछ भी है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण बताओ तो यार, ये गोपियों में क्या खास बात? तो भगवान ने कहा, बताऊं, मैं छोड़ के आ गया हूं। लेकिन अर्जुन जानता है, ये अपने आप को सजा संवार के हर समय डेली श्रृंगार करके बैठी रहती, अपने शरीर को स्वस्थ रखती हैं कि मैं युवती लगूं। मैं अपने आप को, हर गोपी अपने सौंदर्य को निखार के रखती है। जैसे आजकल स्त्रियां होती है ना, बहुत सी स्त्रियां आप विवाहिता हो के भी, आजकल तो फैशन है, बच्चे नहीं पैदा होने देती, डाइटिंग करती हैं, अपने रूप को संवारती हैं, क्योंकि मुझे ये संसार का, ये तो माइक निकृष्ट भाव है, लेकिन गोपियों का बड़ा उत्कृष्ट भाव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन 100 वर्ष का वियोग देख के आया हूं, जरा सोच। और ये गोपियां आशा लगाए हैं कि मैं कभी तो लौट के ब्रज आऊंगा, और शायद मेरे प्रियतम को मेरा मन तो ले ही गए, लेकिन कम से कम ये तन मेंटेन रहे, ताकि वो आए तो उनको आलिंगन करके मैं उनको सुख दूंगी, मैं उनको प्यार करूंगी, उनको उनसे लिपट के रो लूंगी, उनकी सेवा करूंगी, उनको सुख दूंगी। मेरे लाइफ का जो ऑब्जेक्ट पर्पस है, सखी से कह रही है, बस मेरे कन्हैया आएंगे, 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 मुझे पूर्ण विश्वास है। अर्जुन जरा सोच, निजांगमपि आगोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम हे पार्थ निगूढ़ा प्रेम भाजनम। निजांगमपि, अपने अंगों को पुष्ट करके, हृष्ट पुष्ट सुंदर बना के, श्रृंगार करके, वो बाट जो होती रहती हैं, वो गोपियां मुझे इतना प्यार करती हैं। अर्जुन, बात तो फैक्ट है। देखिए, स्पिरिचुअल लव और मैटेरियलिस्टिक लव में बड़ा भेद है। संसार में तो अभी मैंने बताया ना, संसार में भी वियोग में एक भाव होता है, पति पत्नी साथ रहते हैं लेकिन आपस में द्वेष करने लगते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और थोड़े दिन बाद एक छत के नीचे जीना दूभर हो जाता है। मेरे तो भाग फूट गए, तुम्हारे जैसा निकम्मा बेकार आदमी मिला। संसार का भाव, दोष बुद्धि आने लगती है। हेमंत साकल जी है, वही जो प्राण प्यारे संसार में होते हैं, वो एक दूसरे के प्राण के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन भगवत प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम घटमानम नहीं होता, बढ़ता है। और संसार में भी कोई पति विदेश चला जाए तो लोग याद करते हैं, हाँ मेरा पति कब आएगा, कब आएगा। लेकिन गोपियों का तो ये भाव है कि हर समय निरंतर, गीता का महामंत्र है ना, हमारे गुरुदेव ने एक भजन एक दोहा बनाया था, हरि गुरु भाजू नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। सीधा सीधा अर्थ, प्रेम में निष्कामता हो, कुछ नहीं चाहना, बस प्रियतम, हमारे प्रियतम को सुख मिलता है, वो हमसे दूर गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे कि कन्हैया हमारे पास रहें। तो ठाकुर जी 100 वर्ष तक गोपियों के हृदय में ही नहीं,
प्रत्यक्ष, जैसे महाराष्ट्र में हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में गोपियों से मिलने आते थे और वियोग में प्रेम बढ़ा देते थे। प्रेम वियोग में ही बढ़ता, कोई प्रेम हो, चाहे संसारी प्रेम हो चाहे पारमार्थिक प्रेम हो, बहुत ज्यादा निकटता दोष बुद्धि लाती है, चाहे भगवान का बाप। महाराज पंचाध्याय में एक सूत्र है, बहुत गोपनीय है, वो बहुत कम लोग उसको कोट करते हैं। भगवान कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, न तथा सन्निकर्षेण प्रत्याततो ग्रहान यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते। हे गोपियों, दूर रहने से प्यार बढ़ता जाता है और बहुत निकटता में कुछ न कुछ दोष बुद्धि आती है। तो गोपियों ने कहा, ये गोपियां वेद की ऋचा थी, उन्होंने शास्त्रार्थ किया है, श्री कृष्ण सुनो, ये संसारी प्रेम का लेक्चर मत दो, वहां दोष बुद्धि आती होगी। हम तो वो हैं, तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो है तेरे दीवानों में, चाहे तू हमें अपना न बना लेकिन न समझ बेगानों में। गोपियों ने चैलेंज कर दिया। संसार में होता होगा, ओ गीता ही नहीं, भगवत गीता में तो है ही है, भागवत में भी एकादश 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उद्धव को समझा रहे हैं कि प्रेम की कसौटी क्या है। उद्धव सुनो, प्रेम की कसौटी है कथम बिना रोम हर्षं द्रवता वा चेतसा बिना। भगवान की भक्ति और प्रेम में ऐसा भाव का उदय हो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया। हे फाटे फूटे नयन जरे सुतन के ही काम, द्रवय स्रवय पुल कै नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान के नाम गुण रूप गुण लीला धाम और उनके संतों के प्रति हृदय के भाव का, प्रेम का उद्गार इतना उत्कट हो जाए कि हृदय में आनंद का वो जो ज्वालामुखी है, वो जब तक हिलोरे न ले, वो हृदय फट जाए। फूटे नयन, इन आंखों से आंसू न गिरे तो फूट जाए आंखें। जरे सुतन के ही काम, शरीर जल जाए अगर भगवान के नाम रूप लीला में पुलकित न हो, रोमांच न हो। द्रवय स्रवय पुल के नहीं, तुलसी सुमिरत राम। बाग गद गदा द्रवते यश्च चित्तम रुदत्यमीक्षणम, हसति क्वचिंच विलज्य उजगायति, नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैन निश्चितम वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम रूप लीलादि में मन उन्मत्त हो जाए, ऐसा तन्मय तल्लीन हो जाए कि सात्विक भाव का उद्वेग दिव्योन्माद हो जाए प्रेम में, साधना करते करते, भक्ति करते करते। रसिक कहते हैं, बाला नाम रोदनम
बलम, बालानाम रोदनम बलम। आंसुओं में जैसे बच्चे के आंसू होते हैं ना, निष्कपट भाव से, ऐसे भगवान के लिए रोना सबसे बड़ा पावरफुल वो संजीवनी है। भगवत प्रेम प्राप्ति की सबसे बड़ी संजीवनी है। ये कलयुग के काल से ग्रस्त और भौतिक दैहिक दैविक ताप से जितने ग्रस्त जीव हैं, इनके लिए संजीवनी मेडिसिन है बालानाम रोदनम बलम। सबसे बड़ी शक्ति है आंसू। आंसुओं में बड़ी ताकत। संसार में भी जब स्त्रियां तिरिया चरित्र करती हैं ना, वो रो रो के अपने पतियों को वश में कर लेती, तिरिया चरित्र नाटकीय आंसू में। तो जहां भगवान के प्रेम के लिए जो हृदय से शुद्ध भाव से जो आंसू होते हैं, वो तो भगवान उसमें द्रवीभूत हो जाते हैं, उनको दया आ जाती। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। इसीलिए भक्तों ने आंसुओं की बड़ी शक्ति बताई है। आंसुओं में बड़ा बल होता है। आंसू ही करुण क्रंदन के विरह जन्य तीव्र ताप से संतप्त गोपियां जब श्याम सुंदर के लिए आंसू बहाती थी, ये ब्रज में गोपियों ने, नारद जी रो पड़े। नारद जी ने देखा ये गोपी भाव में ध्यान कर रही थी, तो नारद जी और ये जितने उद्धव जैसे सरीखे परमहंस भाव विह्वल हो गए इसी वृंदावन में गोपियों के प्रेमाश्रु को देखकर। भगवान श्री कृष्ण ने जाके बोले, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मल तौषधीना या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित भेजुर्मुकुंद पद विशुद्ध मृगाम। हे कृष्ण, मैंने इन गोपियों का प्रेम, उनके आंसू देखे हैं श्री कृष्ण। काश मुझे भी मुझ पर भी वही कृपा करके वही प्रेमाश्रु का दान कर दो प्रभु। मैं भी आपके लिए प्रेम के आंसू बहाऊं। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा प्रेम का रोग लग गया तुमको, बड़ा ज्ञान का अभिमान आप बोलो। उद्धव श्री कृष्ण की खिल्ली उड़ाते थे। श्री कृष्ण बोलते थे, यार उद्धव, मैं ब्रज क्या गया, वहां के लोग मेरे दीवाने हो गए, पागल हो गए, तो जरा उनको ज्ञान दे आओ ब्रह्म का। उद्धव, तो मैं तुम्हारा सखा हूं, लेकिन तुम्हारा मैं दास बन जाऊंगा, जाओ तो ब्रज। और उद्धव गए और जाके जो उद्धव का हाल हुआ है, बोले मुझे ब्रज में लता पता गुल्म पक्षी कुछ तो बना दो प्रभु, मैं इन गोपियों का दर्शन करूं, उनकी चरण रज पालूं। वही ज्ञान का अभिमान एकदम उनके प्रेमाश्रु से। अब वो प्रेमाश्रु कोई ऐसे वैसे नहीं थे। तो इस भजन में यही भाव है कि गोपियां रो रही हैं, कन्हैया बहुत रोली बहुत रोली। तो कन्हैया, शायद हमने तुमको माखन की चोरी लगाई थी ना, कन्हैया आ जाओ प्लीज आ जाओ, सारा माखन लुट न्यौछावर कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, एक बार आ तो जाओ। हे कन्हैया, बहुत गुहार लगा रही हैं, तुम गए तो थे परसों कह के लगा गए बरसों। ठीक है, तुमको सुख मिलता है,
सुखी रहो, तुम तो हमारे हृदय में हो प्रियतम, लेकिन कितना रुलाओगे? रुला लो, हम रो रो के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ये भाव है। तुम कन्हैया न हमको रुलाया करो, तुम कन्हैया न हमको रुलाया करो, कन्हैया न गाइए। हमको रुलाया